दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 की हिंदी की अंतरा बुक का जो काव्य है, सूरदास के द्वारा जो काव्य लिखे गए हैं उसके बारे में। ठीक है, जो कि कृष्ण के बारे में उन्होंने लिखा है, गोपियों के बारे में, गोपियों के विरह के बारे में लिखा है। ठीक है, तो ये पहला स्टैंजा है। इसके बारे में देखिए यहाँ पे प्रसंग वगैरह, ठीक है, और उसके बाद व्याख्या और हर एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम कोई वेस्ट किए हुए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलने वाले हैं। तो देखिए इसमें आपके दो स्टैंजास दिए हुए हैं। एक तो इसमें दिया गया है कि एक गोपी जो है, जो गोपी है और मुरली, उसके बीच में इनकी बातें होती हैं। एक तो वो वाली है, ठीक है, और एक है कि ये श्री दामा के साथ में, यानी कि सुदामा के साथ में अपने दोस्तों के साथ खेल रहे होते हैं, तो उसके बारे में है। तो देखिए सबसे पहले स्टैंजा को हम पढ़ के बताते हैं, फिर इसकी व्याख्या आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले इस स्टैंजा को पढ़ते हैं। तो देखिए स्टैंजा क्या है। अगर स्टैंजा पढ़ने में एक दो शब्द इधर से उधर हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, आप कंटेंट में ध्यान दीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है, खेलन में को काको गुस्सैया, हरिहारे जीते श्री दामा बरवत ही कत करत रिशाएँ, जाति पाति हमसे बढ़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारे गैया, रूठे कहें तासों को खेले, रहे बैठी जहाँ तहाँ गैया, सूर्यदास प्रभु खेल्यो चाहत दाऊ, दियो करे नंद दुहैया। तो अब देखिए इन जो लाइन्स है इनका क्या मतलब है। तो लाइन्स के मतलब को जानने से पहले हम जानते हैं कि इस लाइन के माध्यम से जो सूरदास जी है वो कहना क्या चाहते हैं। तो देखिए सूरदास जी कहना चाहते हैं कि इस पद में कवि ने भगवान श्री कृष्ण की खेल में हार जाने के बड़े ही स्वाभाविक रूप से चित्रित किया है। यानी कि कवि जी जो श्री कृष्ण हैं वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहे होते हैं और वो हार जाते हैं, तो उसका उन्होंने एक बहुत ही अच्छे स्वाभाविक चित्रित यहाँ पे किया है। श्री दामा से हार जाने पर भी श्री कृष्ण हार स्वीकार नहीं करते हैं तथा रूठ कर एक और बैठ जाते हैं। यानी कि श्री कृष्ण हार जाते हैं श्री दामा से, ठीक है, उसके दोस्त से, लेकिन फिर भी वो अपनी हार स्वीकार नहीं करते हैं और वो रूठ जाते हैं, एक और बैठ जाते हैं। श्री कृष्ण के बाल सुलभ खीज व बाल लीला का सहज स्वाभाविक वर्णन सुंदर ढंग से यहाँ पे चित्रित किया गया है। तो अब इसकी हम व्याख्या की बात करते हैं। तो देखिए व्याख्या की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो देखिए पहले मैंने इसके 3 पैराग्राफ बनाए हैं व्याख्या के लिए। तो 3 पैराग्राफ में 2 पैराग्राफ पहले हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहला है कि श्री कृष्ण खेल में हार जाने के बाद भी हार को स्वीकार नहीं करते हैं। यानी कि श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ में खेल रहे हैं और उस खेल में वो हार जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हार स्वीकार नहीं करते। जैसे एक बालक का स्वभाव होता है, बिल्कुल उसी तरह। इसलिए उनके सखा अर्थात जो ग्वाल वाल हैं उनको कहते हैं कि हार गए, बहुत बुरा लग रहा है, खेल में भी तुम्हें अपना विशेष अधिकार चाहिए। यानी कि तुम हार गए हो और तुम्हें बुरा लग रहा है और तुम्हें खेल में भी अपना विशेष अधिकार चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि खेल में कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता है। ठीक है, श्री दामा कृष्ण के बड़े भाई यानी कि बलदाऊ जो है, श्री दामा कृष्ण के बड़े भाई बिल्कुल ठीक कहते हैं। यानी जो श्री दामा है वो बिल्कुल ठीक कहते हैं कि तुम ज़बरदस्ती ही अपनी जीत मनवाना चाहते हो। अगर हम ऐसा नहीं होने देंगे, तुम्हें रूठना है तो रूठ जाओ, तुमसे डरने वाले नहीं हैं। यानी कि जो बलदाऊ भैया हैं वो कहते हैं कि ठीक है, जो हमारे दोस्त कह रहे हैं, ग्वालवाल कह रहे हैं, वो बात सही है, तुम ज़बरदस्ती अपनी जीत को नहीं मनवा सकते हो। अगर तुम नहीं खेलना चाहते हो कोई बात नहीं, मत खेलो, तुम रूठे रहो, हमें कोई बात नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, उसके बाद फिर कहते हैं कि खेलने में ना तो मालिक, यानी कि खेल में ना कोई मालिक और ना कोई नौकर होता है। यानी कि खेल में ना कोई मालिक होता है, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, सभी सेम होते हैं। फिर तुम हमसे बड़े किस बात में हो, तुम भी एक ग्वाले हो, हम भी एक ग्वाले हैं, हम तुम्हारे अधीन तो अपना जीवन नहीं बिता रहे हैं, या फिर तुम्हारे राज्य में तो नहीं रह रहे। यानी कि वो कहते हैं कि तुम भी एक ग्वाले हो, हम भी एक ग्वाले हैं, ना तो हम तुम्हारे राज्य में रह रहे हैं, ना तो तुम हमारे राज्य में रह रहे हो, ना तो तुम मालिक हो, ना तो हम नौकर हैं। फिर किस बात का रूठना है, किस बात से तुम अपना विशेष अधिकार जताना चाहते हो कृष्णा। ठीक है, ये उसके दोस्त उस पर कटाक्ष करते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं तुम राजा होगे तो अपने घर में हमारे ऊपर क्यों शासन करने की आए हो। यानी कि अगर तुम राजा हो तो अपने घर पे जाओ, हमारे बीच यहाँ तुम्हें खेलने की ज़रूरत नहीं है, हमारे ऊपर तुम्हारा शासन नहीं चलेगा। नंद के राजकुमार के तुम्हारे घर में कुछ गांव अधिक हैं, गौ अधिक है, यानी कि गाय जो है,
ठीक है। तो वो कहते हैं कि नंद के राजकुमार तुम्हारे पास, यानी कि कृष्ण, तुम्हारे पास कुछ गाय तो होंगी और हमसे अधिक होंगी, लेकिन पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम राजा बन गए और खेल में बेईमानी करने लगोगे। तुम तो खेल में बेईमानी करते हो, तो हमारे साथ भला कौन खेलेगा। यानी कि तुम ऐसे ही खेल में जब बेईमानी करते हो तो तुम्हारे साथ कौन खेलेगा। ठीक है। तो ये था इस स्टैंजा का सार। ठीक है। तो ये थे इस स्टैंजा के व्याख्या बिंदु। अब इसका विशेष कला पक्ष हम बात कर लेते हैं, यानी कि इसके हम कला पक्ष की हम बात कर लेते हैं। तो कला पक्ष में देखिए सबसे पहला है कि व्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं उसका सहज एवं स्वाभाविक वर्णन किया गया है। पद में बाल मनोविज्ञान यानी कि खेल में रूठना, इसका सुंदर चित्रण किया गया है। पाठ में गेयता एवं तुकात्मकता है। सखा भाव भक्ति का वर्णन किया गया है। को हरे हरे दाव दियो आदि में अनुप्रास अलंकार का यहाँ पे बेहतरीन उपयोग किया गया है। दुहाई देना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। वास्य रस्य छंद मुक्त पद है, माधुर्य युगण है। ठीक है। तो इस तरह से ये विशेष कला पक्ष हो गया। तो स्टैंजा फर्स्ट जो है वो मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। हालांकि मैंने आपको समझा तो दिया ये है स्टैंजा हमारा फर्स्ट, और इसका देखिए जो प्रसंग है, संदर्भ है, मूल भाव है, वो यहाँ पे देख सकते हैं, और व्याख्या बिंदु जो है वो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं बेसिकली। ठीक है। तो आई होप आपको पहला स्टैंजा जो है वो समझ में आया होगा, विशेष कला पक्ष के बारे में ये भी समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे स्टैंजा के बारे में। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, स्टैंजा पढ़ने में जो वर्ड्स हैं वो शायद थोड़े से आपको सही सुनाई नहीं दे रहे होंगे। ठीक है। तो उसको माफ़ कीजिएगा, आप कंटेंट में ध्यान दीजिए। ठीक है। तो देखिए दूसरा स्टैंजा यहाँ से शुरुआत होता है। मुरली तव गोपाल ही भावती सुनरी सखी जलदि नंदलाल ही नाना भवती नचावती राखती एक पाई ठाड़ो करी अति अधिकार जनावती कोमल तन आज्ञा करवावती कटि टेढ़ो हन आवती अति अधीन सुजान कनौड़े गिरिधर नार नवावती आपुन पौड़ी उधर सज्जा पर कर पल्लव पलुटावती फुक कुटिल नैना नासा पुट हम पर कोप को करावती सूर्य प्रसन्न जान एको छिन धर्म शीश ढुलावती। यानी कि देखिए इसके माध्यम से जो सखी हैं वो आपस में बात करती हैं और कहती हैं कि कृष्ण जो है वो अपनी मुरली से अधिक प्रेम करते हैं और दिन रात बस उसी में ही लगे रहते हैं। तो देखिए इसका जो मूल संदर्भ है वो क्या है, देखिए सबसे पहले तो वो जानते हैं, व्याख्या भी हम जानेंगे। देखिए क्या है। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति गोपियों का सौतन का भाव प्रकट हुआ है। यानी कि प्रस्तुत जो पद है उसमें श्री कृष्ण की जो बांसुरी है उसके प्रति गोपियों का एक सौतन जैसा जो व्यवहार है वो प्रकट हुआ है। श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम होने के कारण गोपियाँ मुरली यानी कि जो बांसुरी है उसके प्रति ईर्ष्या का भाव रखती हैं। उनका कहना है कि मुरली श्री कृष्ण को जैसे चाहती है वैसे नचाती है, वह उनको एक पांव पर खड़ा रखने को बाध्य करती है, अपने हर आज्ञा का पालन करवाती है, फिर भी श्री कृष्ण पूरी तरह मुरली के अधीन है। यानी कि यहाँ पे जो श्री कृष्ण हैं वो मुरली से कितना प्रेम करते हैं वो दर्शाते हैं, और यहाँ पे जो गोपियाँ हैं जो उनसे प्रेम करती हैं तो उनका यहाँ पे मुरली के प्रति एक सौतन का रवैया यहाँ पे प्रकट होता है। ठीक है। तो देखिए व्याख्या बिंदु की हम बात करते हैं, यानी कि व्याख्या के बारे में हम बात करते हैं कि इसका जो स्टैंजा है उसमें जो लाइंस दी गई हैं उसका मेन मोटिव क्या है, मेन मकसद क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो देखिए इस पद में सूरदास जी ने कृष्ण के ऊपर मुरली के प्रभाव और उससे गोपियों को मुरली से होने वाली स्वाभाविक जलन का बड़ा ही स्वाभाविक और मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। सूरदास जी के पद में एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, यानी कि इस स्टैंजा के अंदर सूरदास जी ने मुरली की प्रभाव और उससे गोपियों को मुरली से होने वाली स्वाभाविक जलन का यहाँ पे मार्मिक चित्रण किया है। सूरदास जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, मुरली श्री कृष्ण को अनेक प्रकार से नचाती है, फिर भी मुरली श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय लगती है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, जो मुरली है वो श्री कृष्ण को अपने इशारों पे नचाती है, फिर भी जो श्री कृष्ण है वो मुरली से अधिक प्रेम करते हैं। क्यों? मुरली उन्हें एक पैर पर खड़ा करके रखती है और अपना अत्यधिक
अतिरिक्त अधिकार उन पर जताती, वह कृष्ण को कोमल तन से अपनी आज्ञा का पालन करवाते, जिससे श्री कृष्ण की कमर टेढ़ी हो जाती है। ठीक है। और उसके बाद फिर ये कहती हैं, यही नहीं, यानी कि वो कहती हैं कि श्री कृष्ण को मुरली किस तरह से अपने इशारों पे नचाती है, वो ही नहीं बल्कि एक सेकेंड, हाँ, यही नहीं अतिरिक्त अधीन किसी दास की तरह वह कृष्ण की गर्दन को झुकवाती है। यानी कि वो जो मुरली है वो कृष्ण को एक दास समझकर उसकी गर्दन को झुकवाती है। स्वयं इनके होंठों पर विराजमान होकर उनके कोमल हाथों से अपने पैरों को दबाती है। यानी कि स्वयं उनके होंठों पर लगती है और उनके जो कोमल कोमल हाथ हैं उनसे जब वो बजाते हैं तो उसके पैरों को दबाते हैं, ऐसा कहती है। टेढ़ी भुकटी बाग के नेत्रों और पकड़ते हुए नासिका पुटों से हम पर क्रोध करवाती है। ठीक है। फिर कि सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से अपने इस पद में कहा है कि मुरली श्री कृष्ण को एक क्षण के लिए भी प्रसन्न जानकर धड़ से सिर हिलवाती है, अर्थात नहीं नहीं का संकेत करवाती है। यानी कि देखिए ये बता रहे हैं कि सूरदास जी है वो गोपियों के माध्यम से अपने इस पद में यह कहना चाहते हैं कि मुरली श्री कृष्ण को एक क्षण के लिए भी प्रसन्न जानकर धड़ से सिर हिलवाती है। यानी कि जैसे ही श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, मुरली बजाते हैं, तो वैसे ही वो सिर हिलाते हैं। ठीक है। अर्थात नहीं नहीं का संकेत करवाती है। ठीक है। फिर है कि गोपियों को श्री कृष्ण सर्वाधिक प्रिय हैं। यानी कि गोपियों को श्री कृष्ण बहुत प्रिय हैं, पर श्री कृष्ण को कोई और ही अधिक प्रिय है, जो कि है मुरली। यह उनके लिए अत्यधिक असहनीय विषय है, इसलिए वे श्री कृष्ण को मुरली के प्रति चिंतित हैं और उनका ऐसा होना स्वाभाविक है। यानी कि जो गोपियाँ वो श्री कृष्ण से अधिक प्रेम करती हैं और वहाँ पे वो गोपियों की बजाय जो मुरली है उस पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। ठीक है। जो कि उनके लिए काफ़ी चिंता होने की बात है, इसलिए वो मुरली को अपनी सौतन मानते हैं। ठीक है। तो ये था आपका व्याख्या बिंदु। आई होप आपको व्याख्या बिंदु समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं विशेष, यानी कि कला पक्ष है उसके बारे में। तो देखिए ब्रज भाषा के साथ आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया गया है, यथा सुजान कनौड़े, पाड़ी पलुरावती आदि का प्रयोग किया गया है। नाच नचावती शीर्ष झुलावती आदि मुहावरों का प्रयोग किया गया है। बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण को त्रिभंगी मुद्रा का आकर्षण बना है। श्लेष, गोपाल, गिरिधर, रूपक, अनुप्रास, ठीक है, इन सभी का अलंकारों का उपयोग अच्छे रूप से किया गया है। श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का वर्णन किया गया है। माधुर्य गुण है और छंद पद का उपयोग किया गया है। तो यह है आपका विशेष का कला पक्ष। तो आई होप स्टैंजा सेकंड, स्टैंजा फर्स्ट, यानी कि जो बेसिकली सूरदास वाला आपका जो पोइट्री है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, आपको स्टैंजा समझ में आ गया हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जरूर शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी पता चल सके जो सूरदास वाला चैप्टर है, जो पोइट्री है बेसिकली, वो काफ़ी ईजी है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में अगली पोइट्री के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।